रशियन जीडीपी को 1994 के बाद सबसे बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि देश पश्चिमी प्रतिबंधों और यूक्रेन पर आक्रमण के बाद बिजनेस डिपार्चर जैसी समस्या से जूझ रहा है। जीडीपी दिस ईयर विल विदाउट अ डाउट डिक्रीज, अकाउंट चैम्बर चीफ एलेक्सी कुड्रन टोल्ड रशियन फेडरेशन काउंसिल अकॉर्डिंग टू न्यूज सर्विस इंटरफैक्स। रशिया के वित्त मंत्रालय और आर्थिक विकास मंत्रालय का अनुमान है कि रशिया के जीडीपी में 8 से 10% की गिरावट की संभावना है, हालांकि इससे अधिक की गिरावट की अनुमान भी है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2014 में क्रीमिया पर रूस के आक्रमण के बाद जीडीपी में 2% की गिरावट आई थी। 1998 में कर्ज में डिफॉल्ट के बाद रशियन जीडीपी 5.3% और 2009 में वैश्विक वित्तीय संकट के बाद 7.8% तक सिकुड़ गया। रूस के जीडीपी को अपने मॉडर्न हिस्ट्री में केवल 2 बार 2 अंकों की गिरावट का सामना करना पड़ा है। 1992 में सोवियत संघ के पतन के बाद जब यह 14.6% गिर गया था और 1994 में जब यह 12.6% गिरा था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार विश्व बैंक का अनुमान है कि 2022 में रूसी जीडीपी में 11.4% की कमी आएगी, जिससे 2 साल की मंदी की शुरुआत होगी। यह सोवियत यूनियन के पतन के बाद पहली मंदी होगी। इस बीच गोल्डमैन सैक्स के आंकड़ों के अनुसार मार्च में इन्फ्लेशन बढ़कर 7.6% हो गई, जबकि रिटेल सेल्स में 10% की गिरावट आई। कुछ रूसी बैंक का अनुमान है कि 2022 में इन्फ्लेशन 20% तक पहुंच जाएगी, जो 2000 के दशक की शुरुआत में रूस में नहीं देखा गया। रशिया और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध में रशिया को रोजाना $900 मिलियन का खर्च उठाना पड़ रहा है। वॉर के शुरू होने के बाद रशिया ने अभी तक $70 बिलियन का खर्च कर दिए हैं। अमेरिका और इराक युद्ध में करीब $2 ट्रिलियन का खर्च आया था, पर ध्यान देने की बात यह है कि अमेरिका की मदद एलाइज कंट्रीज कर रही थी और उसे सैंक्शंस की मार भी नहीं झेलना पड़ रहा था। तो वहीं उलट रशिया यूक्रेन युद्ध में रशिया को सैंक्शंस की मार झेलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से रशियन जीडीपी लगभग 12% तक नीचे गिर सकती है, जिसकी वजह से रशिया को मंदी की मार झेलना पड़ सकता है। देखना यह होगा कि रशिया की सरकार इन सैंक्शंस को और गिरती जीडीपी के बीच इकोनॉमी को कैसे राइज और स्टेबल कर पाती है।